एक भूभाग जो वर्षों तक अपनी पहचान की तलाश में रहा। ये उस मिट्टी की कहानी है जिसकी रत्न गर्भा धरती खनिज संपदाओं से भरपूर रही, जिसके पास लोक था, लोक कथाएं थी, लोक संस्कृति थी, अपनी भाषा बोली थी। उसके पास सब कुछ था जिस पर अतीत के गौरव के साथ गर्व किया जा सकता। अगर कुछ नहीं था तो बस अपनी एक अलग पहचान। ये गाथा है उस मिट्टी की जिसने संघर्षों की आंच में दबकर अपने लिए एक नया आसमान गढ़ा। ये कहानी है उस छत्तीसगढ़ की जिसने पहचान से सम्मान तक की 25 वर्षों की यात्रा पूरी। 1990 के दशक में जब अधिकार की बात उठी, तब रायपुर से लेकर दिल्ली तक शांतिपूर्ण ढंग से पृथक राज्य की मांग की गई। 1999 में जब अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने छत्तीसगढ़ को अलग राज्य का दर्जा देने की घोषणा की। 9 अगस्त 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 संसद में प्रस्तुत किया गया। 25 अगस्त को लोकसभा और 28 अगस्त को राज्यसभा में इसे पारित किया गया और फिर 1 नवंबर 2000 को भारत के नक्शे पर एक नई लकीर उभरी। छत्तीसगढ़ देश का 26वां राज्य बना। अब वर्ष 2025 छत्तीसगढ़ राज्य के इतिहास में एक महत्वपूर्ण पड़ाव के रूप में दर्ज हो रहा है। ये वो वर्ष है जब राज्य अपनी 25 वर्षों की यात्रा पूरी कर रहा है। लेकिन पहचान से स्वाभिमान की इस बुलंदी तक का रास्ता आसान नहीं था। राज्य गठन के शुरुआती वर्ष चुनौतियों से भरे हुए थे। इन्हीं चुनौतियों के बीच योजनाबद्ध निवेश, नीतिगत स्थिरता और जनसंवाद के माध्यम से छत्तीसगढ़ ने विकास की मजबूत नींव रखी और बीते 25 वर्षों में राज्य ने अनेक क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की। राज्य की जीडीपी अब 6 लाख करोड़ से अधिक हो चुकी है। राज्य का बजट आकार 1,65,000 करोड़ तक पहुंच चुका है। शासकीय विद्यालयों की संख्या 38,050 से बढ़कर 56,615 हो चुकी है। इन विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या 21,000 से बढ़कर 2,78,000 हो गई। शासकीय महाविद्यालयों की संख्या 116 से बढ़कर 335 और विश्वविद्यालय 4 से बढ़कर 26 हो चुके हैं। जिला अस्पताल 6 से बढ़कर 30 हो गए। घरेलू विद्युतीकरण 18% से बढ़कर 100% तक पहुंच चुका है और राष्ट्रीय, राज्यीय व ग्रामीण सड़कों के जाल तक छत्तीसगढ़ ने 25 वर्षों में विकास की नई परिभाषा रची। उच्च शिक्षा में छत्तीसगढ़ ने एम्स, IIM, NIT, IIT, IIIT, HNLU जैसे राष्ट्रीय संस्थानों की स्थापना कर नई ऊंचाइयों को छुआ है। नवा रायपुर 21वीं सदी की पहली ग्रीनफील्ड सिटी के रूप में जीरो डिस्चार्ज सिटी, 4 से 6 लेन सड़कें, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, अंडरग्राउंड पावर इंफ्रास्ट्रक्चर और राष्ट्रीय स्तर के संस्थान जैसी आधुनिक सुविधाओं से लैस होकर अब टेक हब के रूप में अपनी नई पहचान बना रहा है। शासन और प्रशासनिक सुधारों के क्रम में छत्तीसगढ़ गरीबों को मुफ्त चावल देने, राइट टू फूड देने, पेसा कानून अधिसूचित करने, वन अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन में अग्रणी राज्य बना। FCI के लिए विकेंद्रीकृत धान खरीदी शुरू करने वाले पहले गैर पारंपरिक राज्य के रूप में पहचान कायम की। स्वास्थ्य क्षेत्र में मोबाइल मेडिकल यूनिट मॉडल से देश को नई दिशा दी। दूरस्थ क्षेत्रों में लड़कियों के लिए छात्रावास और स्कूल खोलकर EMRS योजना मॉडल प्रस्तुत किया। नक्सलवाद पर प्रभावी नियंत्रण के साथ बस्तर जैसे उपेक्षित क्षेत्रों में सुशासन और विकास का आरंभ हुआ और नियत नेल्लानार, बस्तर ओलंपिक और बस्तर पंडुम जैसी पहल के माध्यम से विकास और विश्वास को नई दिशा दी। 1 नवंबर 2000 से लेकर आज तक और अनंत काल तक छत्तीसगढ़ महतारी का आंचल समृद्ध होता रहेगा। अपने श्रम और संकल्प से राज्य की आने वाली पीढ़ियां भी छत्तीसगढ़ को भारत के विकास में मजबूत साझेदार बनाती रहेंगी।